एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर की और ब्रेकिंग खबर की हम लोग ये बात करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि राफेल का जो एयरक्राफ्ट खरीदे गए, 36 राफेल खरीदे गए, उसमें एक कमीशन दिया गया है और वो एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम डेफसिस है और इसके द्वारा ये कमीशन लिया गया। और ये कमीशन इसलिए दिया गया है कि ये जो राफेल का जो सौदा है उसको कंप्लीट कराने के लिए इस कंपनी को कमीशन दिया गया। 1 मिलियन यूरो का कहा जा रहा है कि कमीशन दिया गया है। एक्चुअल में एक संस्था है जो कि फ्रांस की सरकारी संस्था है, एंटी करप्शन संस्था है। जिस प्रकार से हमारे वहां कैग है, उसी तरह से 2017 में फ्रांस में भी एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। इस संस्था में कैग से अलग ये है कि कैग भारतीय केवल सरकारी संस्थाओं या पीएसयूज का ही ऑडिट करती है, जबकि ये संस्था प्राइवेट कंपनियों का भी ऑडिट कर सकती है, ये इसकी पावर है। तो इसी के तहत इसने डेसॉल्ट के जो कारोबार है और लेन देन है उसका जब ब्यौरा निकाला, जब उसकी जांच की, तो उसमें यह पाया कि एक ऐसी एंट्री हुई है जो कि गिफ्ट के नाम से एंट्री की गई है और गिफ्ट टू क्लाइंट के नाम से एंट्री की गई है। इस एंट्री का मतलब कि क्लाइंट को या डेसॉल्ट कंपनी किसको, जिसको प्रोडक्ट बेच रही है, उसको उसने गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट दिया गया डेफसिस को, जो कि भारतीय कंपनी है। भारत में इसके व्यापार के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये छोटे रडार या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीजें जो कि इनको विदेशी कंपनी या देसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है, ये वो बनाते हैं। तो ये जो गिफ्ट था, गिफ्ट टू क्लाइंट था, वो यही कंपनी थी। फिर ये निकला कि भाई इसको गिफ्ट क्यों दिया गया था, तो ये प्राप्त किया गया, ये पता चला कि ये गिफ्ट नहीं, इनको एक काम दिया गया था। इसके तहत जो पैसे दिए गए हैं उसको एंट्री गिफ्ट टू क्लाइंट में कर दी गई थी। अब ये गिफ्ट दिया गया था, ये एक्चुअल में उससे काम लिया गया। काम ये था कि 50 छोटे राफेल के मॉडल, एक कार के बराबर के मॉडल बनाने थे, जिसको कि भारतीय एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में या अन्य जगहों पे जहां पर ये जो राफेल है वो पोस्ट होगा, या शान बढ़ाने के लिए कि राफेल भी हमारे यहाँ इंक्लूड हो चुके हैं, इंडक्ट हो चुके हैं। इन सभी के लिए छोटे जो मॉडल थे राफेल के, वो भारतीय एयरफोर्स के कई लोकेशन और कई ऑफिसेस में लगने थे। वही चीज डेसॉल्ट ने इस कंपनी को दे दिया कि तुम मॉडल बनाओ, और उसी के तहत ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, ऐसा डेसॉल्ट का कहना है। जो उनकी जो एंटी करप्शन संस्था है उसके द्वारा जब ये चीजें निकलकर सामने आई तो डेसॉल्ट ने ये सब सल्टा लिया है और इस पे अब कोई भी केस नहीं होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा मामला क्लोज हो गया। एक फ्रांस की वेबसाइट है मीडिया पार्ट, उसके द्वारा ये जब रिपोर्ट सामने निकल कर आई तब ये खलबली मच गई और इसको इस तरह से बना दिया गया कि किसी मिडिल मैन को ये पेमेंट की गई है। एक्चुअल में ये कोई मिडिल मैन था या नहीं था, इसका कोई भी अभी तक सुराग नहीं लगा है, पता नहीं लगा है। मिडिल मैन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जिसकी कंपनी है वो मिडिल मैन का काम करता है और इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड में उसकी कंपनी इसमें लिप्त थी और उस पर करप्शन के चार्जेस थे, जिसका नाम सुषेन गुप्ता है और ईडी का इस पर सिकंजा कसा हुआ है। अगस्ता वेस्टलैंड में आपको पता है कि करप्शन हुआ था, कई लोग इसमें लिप्त थे। जो डेफसिस है वो भी इसी व्यक्ति के फैमिली मेंबर की एक कंपनी है। कंपनी का टास्क मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ये करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पैसे दिए गए थे वो गिफ्ट के नाम पर, और फिर बाद में उसको छुपाया जा रहा है कि ये हम काम दिए थे और उसके एवज में इसका पेमेंट किया गया है। और ये जो मॉडल है, राफेल का जो मॉडल है, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में ऑलरेडी लग चुका है। वहां पर पहले SU-30 MKI का मॉडल था जिसको रिप्लेस किया गया और राफेल का मॉडल वहां पर लगा दिया गया जब सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स में शामिल हो गया। इस डेफसिस के द्वारा ऑलरेडी इजरायली कंपनी, फ्रांसी कंपनी तो है ही, इसके अलावा यूएस की कंपनी इनके लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं, छोटे बड़े मॉडल बनाती है वो, और दूसरे काम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भारतीय राफेल के लिए सिमुलेटर का जो रखरखाव है वो भी इसी कंपनी को प्राप्त हुआ है। भारत में जो राफेल का सिमुलेटर है वो सोगिटेक इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है या बनाया गया हुआ हम लोग को दिया गया है, और जैसा कि मैंने बताया आपको डेफसिस इसका रखरखाव करेगी। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ, ये इस तरह के काम करती है जैसा कि जिक्र किया गया है। पर जो उसमें एंट्री थी कि गिफ्ट टू क्लाइंट, तो फ्रांस की एजेंसीज का यह कहना है कि गिफ्ट टू क्लाइंट नाम से उसको क्यों रखा गया, वहां पर क्यों लिखा गया जिस समय ये ऑडिट हुआ था। ये थी पूरी खबर की सच्चाई जैसी कि वो है।
आपका इस पर क्या सोचना है या आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके विचार जानने के लिए उतावला हूं, उत्सुक हूं। अब बात करेंगे अपने सीआरपीएफ के जवानों की। 22 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए और नक्सलियों से लड़ते हुए, जो अब तक की खबर है और आप लोग ये सब सुन भी चुके होंगे। मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये चैनल ये नहीं है कि सनसनी बनाना और इस प्रकार की घटना हो जाए और उस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हो। बात यहाँ पर यह है कि 2-3 चीजें सोचने वाली हैं। 400 नक्सलियों ने हमारे कॉन्वॉय पर अटैक किया, उसको घेरा। घेरने वाली जो घटना है वो हम लोग क्यों नहीं जान पाए, क्यों हमारे पास छोटे मोटे ड्रोन नहीं है, हालांकि ड्रोन है, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। बात यहाँ पर यह है कि सिस्टम के अंदर हैं ऐसे लोग जो कि नक्सलियों की मदद कर रहे हैं। ये हम लोग को बिल्कुल ही मान लेना चाहिए, ये किसी भी तरह की दो राय नहीं है। उनको जो LMG प्राप्त हुई हैं और भारतीय रॉकेट लॉन्चर्स जो प्राप्त हुए हैं वो सब इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस रॉकेट उनको सब प्राप्त हुए हैं, ये कहां से उनको मिले हैं। इसके अलावा इतने बड़े तादाद में उनको हथियार कहां से मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है सिस्टम के व्यक्ति उनका साथ दे रहे हैं। क्या ये जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भी माओवादी और नक्सलियों को मार नहीं पाई, खत्म नहीं कर पाई, ये गवर्नमेंट भी अभी तक तो नाकाम ही दिख रही है। जिस हिसाब से हमारे लोग इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, आप कितने भी डिस्ट्रिक्ट को मुक्त करा लें, इस डिस्ट्रिक्ट को मुक्त करा लिया, उस डिस्ट्रिक्ट को मुक्त करा लिया, पर हमारे जो लोगों की जान है वो जा रही है। पर फिर भी हम लोग अपने एयर पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बहुत कम कर रहे हैं। वो पता नहीं किस कारण से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पॉलिटिकल कारण तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है ही। और अगर पॉलिटिकल कारण नहीं होता तो सीधे सीधे इनकी सप्लाई चेन बंद करते और काम खत्म। सबसे बड़ी बात, जो शहरी इलाकों में नक्सली रहते हैं वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कुछ 400 लोग इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको हथियार देना, उनकी मेंटालिटी चेंज करना और जिस स्थानों पे ये रह रहे हैं वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, ये सारी चीजें शहर में बैठे नक्सलियों का काम है, सिस्टम में बैठे नक्सलियों का काम है, उनके अलावा किसी का काम नहीं है। पहले इन नक्सलियों को हटाना पड़ेगा। हम कश्मीर में हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, थोड़ी सी 2 घटनाएं हो जाती हैं तो उसको बहुत बड़ा न्यूज में बहुत बड़ा दिखाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पूरा भारत पर अटैक कर रहा है। यहाँ तो हमारे घर पे बैठे हुए लोग हमें परेशान कर रहे हैं। जितने कश्मीर में हमारे जवान नई वीरगति को प्राप्त होते हैं उससे ज्यादा तो हमारे घर के अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। नक्सली मुझे लगता है कि कश्मीर से बड़ा मुद्दा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे इस घटना से बहुत ज्यादा निराशा हुई है, बहुत ज्यादा ही निराशा हुई है। किस प्रकार से यार 400 लोग हमारे 1500 2000 इतने लोगों को एम्बुश कर लेते हैं और हमारा इतना बड़ा सिस्टम होते हुए भी उनसे हारते हुए प्रतीत हम क्यों हो रहे हैं। क्यों नहीं उनको अभी, अब करंट गवर्नमेंट अगर बोले कि हमने बहुत काम किया है तो 6 सालों में क्यों नहीं उनको निस्तनाबूद अभी तक हमने कर दिया। विल पावर होती, पॉलिटिकल विल होती तो अभी तक वो खत्म हो चुके होते। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो उनका है उसको खत्म करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और एकमात्र तरीका है इस नक्सली जो हमें खा रहा है उसको खत्म करने का। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बार हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मन कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।